स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक अगेन लाफ ऑन द सैवेज रिप्लाई टू पाकिस्तान जर्नलिस्ट एट यूएन। तो आप लोग अच्छे से समझदार हो। अनपढ़ जाहिल गवार है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी अनपढ़ है, ठीक है। और यूएन में जाके कुछ भी बातें बोल देते, उनको प्लेटफॉर्म मिला और ये लोग शुरू हो जाते हैं। अरे जैसे ही इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है तब उसका वो बोलते हैं ना मशीन स्टार्ट होना। वो साबी वो टॉय होते ना, जैसे को हम साबी घुमा देते हैं और अच्छी प्लेटफॉर्म जगह पर वो अच्छे से डांस कर, ये वैसे लोग हैं। बाकी आप समझदार है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Pakistan says that Indian government assassinated dozens of individuals in Pakistan, while the Indian Defense Minister appeared to confirm that the Indian government carried out extrajudicial killings in Pakistan. How do you see this situation? So we have been following the media reports about this issue. We don't have any comment on the underlying allegations. अमेरिका ने रिफ्यूज किया है कि वो ऐसे किसी मामले पर तबसरा नहीं करेगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से 20 लोग जो पाकिस्तान में मारे गए। वो जो इंटरनेशनल अदारे जिस तरह इंडिया को करैक्टराइज करते हैं, इंडियन अवाम उस तरह नहीं लेती। अगर वो कश्मीर के हवाले से इंडिया के फेवर में अगर कोई बात करते हैं तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर तो नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे दिल न जान, ये क्या बात है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उस वो कहता है कि इंडिया 142 कंट्रीज के अंदर 79th पोजीशन में है। पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है 142 कंट्रीज में। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए इधर वो ये ओए, और उनको वो जी। पाकिस्तान का तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता इनके साथ। द वे दे हैव मूव्ड ऑन एंड जैसे उन्होंने चीजें जो है वो अपनी की हैं, क्योंकि हमने कह चुके हैं कि कश्मीर हमारी शहर है। ठीक है, कह चुके हैं, अब कह दिया तो जुबान से नहीं, जुबान से कहते हैं। अच्छा, तो वैसे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हिंदू क्रिश्चियन फलपैनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं। इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इनटू एनी पैक्ट, कोई ट्रीटी नहीं है हमारी। क्वाड इज नॉट अ ट्रीटी। हम किसी के खिलाफ किसी मुहाज में नहीं है। यही चीज बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को खटकती है और वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज भी हमसे लिए जा रहे हैं और कुछ हमें देता भी नहीं है रिटर्न में। ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, और हमें अपना जो ना, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती वो लोग करते हैं। अच्छा, अब क्या सोचते हैं? अब ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो ना ये इधर हैं। वो जो इंटरनेशनल अदारे जिस तरह इंडिया को करैक्टराइज करते हैं, इंडियन अवाम उस तरह नहीं लेती। फॉर एग्जांपल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है, उन्होंने इंडिया को रैंक किया 161 पोजीशन पे आउट ऑफ 180 कंट्रीज में फॉर द प्रेस फ्रीडम इन 2023 में। सो मींस, लेकिन द इंडियन पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग। लार्ज सेक्शन, एक बहुत बड़ा तबका कंप्लेन भी करता है लेकिन लार्जली वो नहीं कर रहे। इसी तरह अगर बाकी इश्यूज में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने 2023 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इंडिया जो है दैट इज एट 127 पोजीशन आउट ऑफ 146 कंट्रीज। बल्कि मैं एक वर्ल्ड बैंक का अभी डाटा देख रहा था कि कितनी लेबर फोर्स है, ठीक है जी, जो कि इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तकरीबन 28% जो लेबर फोर्स है इंडिया की, दैट इज वुमेन। दिस इज वर्ल्ड बैंक डाटा, नॉट मेरा डाटा नहीं है ये। सो ये भी एक बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन लोग समझते हैं कि इससे पता चलता है कि कितनी ये जो जेंडर गैप है, इसकी वजह से पता चलता है कि क्या पोजीशन है। इसी तरह जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उस वो कहता है कि इंडिया 142 कंट्रीज के अंदर 79th पोजीशन में है। पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है 142 कंट्रीज में 132 के पता नहीं कितने नंबर पे था। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, पाकिस्तान का तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता इनके साथ। द वे दे हैव मूव्ड ऑन एंड जैसे उन्होंने चीज़ें जो है वो अपनी
इशू है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। सऊदी अरेबिया ने सेम इंडिया की फेवर में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये यूनाइटेड नेशन बायलैटरल इशू है। क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज अगर सऊदी अरेबिया कश्मीर के मामले में इंडिया को सपोर्ट करता है। देखिए जी, बात ये है कि जो सऊदीया का बहुत बड़ी तिजारत जो इंडिया के साथ कर रहा हाँ, है, ये पॉइंट मेन वो ना अपने मुफादात देखता है। हाँ, चाहे वो सऊदीया है चाहे कोई और मुल्क है, सब अपने मुफादात देखते हैं। जैसे अबू दुबई है, हाँ। दुबई ने अपना ये 2-3 साल पहले हिंदुओं को अपना एक उधर मंदिर बनाया, बना के दिया। हाँ। तो वो वैसे मुसलमान ये 2-3 महीने पहले उसको प्रॉपर क्यों सा स्टार्ट किया? हमें उस चीज का हल टाम हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये देखें, मैंने इसी वजह से टॉपिक स्टार्ट इधर से ऐसे किया था कि भाई सऊदीया को क्यों फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला मजहबी जगह है और दूसरे नंबर पे वो मुसलमान अच्छे हैं इसलिए। तो जब दूसरी साइड पे देखते हैं कि वो कश्मीर के मामले में अगर उधर सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तब हम ये कह देते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। यानी हम फिर फॉलो करना है तो पूरा करें। नहीं, बात देखें, बात ये है कि अगर हम जब जो बंदा सेल्फ मेड होता है ना जी, वो मजबूत होता है, अपनी इकॉनमी मजबूत रखता है, ऐसा ही है। और अपने अवाम का ख्याल करता अपने है, फैसले खुद करता है। अपने फैसले खुद करता है, उसको फिर वो ये जो आप कहते हैं ना कि ईद मनाना, हाँ। वो ईद भी फिर अपनी मर्जी से मनाता है। जब हम फैसले हम खुद नहीं करते तो हम ईद कैसे अपनी मर्जी से मनाएंगे? ठीक हो गया। जो वो कहेंगे वो हम करेंगे, मजबूरी है हमारी। ठीक है, ऐसे ही जैसे ईद उनके एक दिन बाद या इस तरीके से की जाती है, तो क्या ऐसे ही अगर कश्मीर के मामले में अगर सऊदीया कोई फैसला करता है, क्योंकि हम ये कहते हैं इंटरनेशनल इशू है कश्मीर, तो सऊदीया अगर कोई फैसला करता है इंडिया के फेवर में तो हम मान लेंगे? नहीं, उन्हें फैसला करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। नहीं, लेट्स सपोज उन्होंने एक एग्जांपल है, उन्होंने कर दिया, ये वो कहते हैं इंडिया की फेवर में नहीं, कोई हम नहीं मानेंगे। तो अभी तो आप कह रहे थे कि सऊदीया एक ऐसा कंट्री है जिसे हम फॉलो करते हैं। फॉलो मैंने देखे मजहबी हिसाब से मैंने कहा था। अच्छा। क्यों इस वजह से मैंने उन्हें कहा था, अदरवाइज वो हमारे इतने मुखलस नहीं है हमारे साथ के जितना मुझे अच्छा, मैं एक बात करता हूँ भाई। ठीक है, देखिए, हमने इनको ये नहीं कहा कि वो अरबी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हो तो उनके सारे एसेट तो सारे बाहर है अपना यूरोप ममालिक में। ठीक है। अगर मुसलमान आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, हाँ, तो सारे मुसलमान सोए हुए हैं। अब देखे ना, अब मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, या वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, OIC है प्रॉपर। हम ऐसे सोए हुए हैं। अब हमारे बच्चों को वो देखकर जिबा की हैं। अब ये क्या होने जा रहा है, ठीक है जी, और ये आप माजरत चाहता हूँ। तो ये जो है वो क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो है वो बनेंगी आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, ये तो हमें थोड़े अरसे बाद ही पता चल सकेगा। इतनी जल्दी तो शायद ना पता चले कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत तगड़ा है। और ये मुसलसल इसी के ऊपर बात करनी है कि ये कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंटेन की। जिस मुल्क के अंदर 80% हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं और बाकी इसी तरह जिसे वो कहते हैं ना लोग हैं। आपको पता है 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तकरीबन 31% वोट लिया, नेशनल वोट, जिससे उनकी मेजॉरिटी मिली। 2019 में उनको 37% वोट मिला, 31 से 37% में वोट मिला। एक था 31% वोट, एक था 37% वोट। सो अब आपको अंदाजा होगा कि ये 6%। अब कितने परसेंट वोट लेते हैं, ये एक क्वेश्चन है। लोग कहते हैं जी कि वो जी हम थोड़ा सा इंडिया जो है ना, दिस हैज बिकम एन इलिबरल इंडिया, ठीक है जी, हिंदू फर्स्ट अप्रोच आ गई है। मैं समझता हूं कि दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। इसमें किस चीज की टेंशन की बात है? एक क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक वाक्य मेरे को याद आया, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। लोग कहते हैं कि देश में जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं ना, वो तो हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देश की हिफाजत तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन देश के जो नागरिक है ना, मैं इतना वाक्य मेरा याद रखना, देश के जो नागरिक है ना, उससे बड़ी और कोई मिलिट्री पावर वर्ल्ड में नहीं हो सकती। ये बात जहन में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों की। इन लोगों को आदत है, जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिल गया और कहीं पे भी आप ऐसा समझ लोगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पे कोई नेता आ गया, मतलब दूसरे देश से कोई आ गया बंदा,
तो वहां पे उसको प्लेटफॉर्म मिल गया, तो वहां पे भी वो यही बोलेंगे कि इंडिया भी वालों ने चाहे, हमारे बिल्कुल साथ ये हमारे हो देश गया। में घुस के 20 लोगों को इसने ऐसा किया है, आप उसको किस नजरिए से एक्स्ट्रा देखते हैं? जुडिशनल किलिंग कर हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशनल, जो भी जुडिशनल है, इसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है हाँ। और हर जगह पे मुंह की खानी पड़ती है। मुंह पे वो यूएस मतलब वो यूएस वाला ने बोल दिया भाई, हम उस पे कोई नहीं देंगे। नो कमेंट्स। तो यही मिलने वाला है जाहिलो आपको। फिर भी ये मतलब ये बोलते हैं ना वो बेशर्मी की हद ही नहीं है। देखो मैं ये भी पारी कर देते हैं। एक चीज है ना, इन लोगों का पाप का जो घड़ा था ना, वो भर भी गया था और फुट भी गया। हाँ। फिर भी इन अब सारे ये भरे ही रहा। हाँ मतलब अभी भरे ही जा रहे हैं। बिल्कुल अब फूट गया है, खत्म हो गया, तो अब वहां पे क्या भरेंगे यार ये लोग। ठीक है, फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहनों भाई, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, लेकिन आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय एंड भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।